हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने पिछली क्लास में रैंक कोरिलेशन करा था। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम रैंक कोरिलेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क दिया था कि क्वेश्चन नंबर 3 करना, क्वेश्चन नंबर 9, 12, 4, 12 और 5 करना। ये क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने देखा और मैंने कहा उसमें गलती है। गलती क्या है मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को मर्ज कर दिया गया है। आ जाओ, तो यहां मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है और सीधा 12 चालू हो गया। 10 के बाद 11 आता है या 12 आता है? सर 10 के बाद 11 आता है। तो सर मैं बताता हूँ 11 क्वेश्चन कहां से चल रहा है। 11 क्वेश्चन यहां से, इसको ठीक कर लो दोस्तों आप। यहां से 11 क्वेश्चन है, ये 10 तक था तो ये 11 क्वेश्चन यहां से चालू है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई है। मेरे को भी देखते हुए मेरे ध्यान समझा कि ये दोनों एक जैसे हो कैसे सकते हैं। एक में आपको कोवेरियंस की बात कर रहा है और एक में आपको रैंक की बात कर रहा है। तो 10वां क्वेश्चन मैं कराता हूँ रैंक वाला है और 11वां क्वेश्चन है कैलकुलेशन का कोरिलेशन। तो पहले 11वां क्वेश्चन ही कराते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 10वां भी करते हैं। तो 11 क्वेश्चन में करते हैं। पहले 11 क्वेश्चन देखते हैं। आपने ठीक कर लिया होगा उसको। 11 क्वेश्चन गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। 11 क्वेश्चन में देखो सर, ध्यान से देखना। 11 क्वेश्चन पहले लिख लो कि यहाँ से 11 है, क्योंकि 10 के बाद 11 आएगा फिर 12 आएगा। तो 11वां क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर मिस हो गया है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। सर ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये एक डिफरेंट है, ठीक है। तो एक्स और वाई का कोरिलेशन आपको दे रखा है, मतलब आर गिवन है। आर इज इक्वल टू गिवन है 0.64। ठीक है दोस्तों। द देयर कोवेरियंस, और उनका कोवेरियंस दे रखा है एक्स और वाई का, तो कोवेरियंस भी दे रखा है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का कोवेरियंस दे रखा है, जिसमें हमने बोला है वो है 16 है। आई कह रहा है द वेरियंस ऑफ 9, वेरियंस ऑफ एक्स का वेरियंस दे रखा है। वेरियंस ऑफ एक्स का दे रखा है 9। क्या मैं इसका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकाल सकता हूं? हाँ जी। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालते हैं दोस्तों? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या निकालते हैं? वेरियंस का रूट। तो क्या स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाता है? हाँ जी, स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाता है। कैसे निकलेगा? रूट, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है, तो रूट 9। तो ये आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कह रहा फाइंड करो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। तो आपको ये फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आपको फाइंड करना है। अब बहुत ही सिंपल है तो, ठीक है। वो थोड़ा क्वेश्चन ऑप्शन ऊपर उल्ट पुलट हो गया था, इस वजह से नहीं हुआ होगा। अब हो जाएगा। देखो आर निकालते थे जब हमें कोवेरियंस गिवन होता था, तो लिखते थे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। बताओ अब नहीं निकाल पाओगे क्या? सब कुछ तो गिवन है हमारे को। आर मुझे गिवन है क्या भाई? 0.64। कोवेरियंस मुझे गिवन है 16। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स गिवन नहीं था, वेरियंस गिवन था एक्स का, तो मैंने उसका रूट करा तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई मुझे कैलकुलेट करना है। लो भाई सिंपल बन गया, ठीक है। बस बताओ, अब इसको इधर भेज देंगे तो ये होगा 0.64 और 3 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। मैंने इसको इधर भेज दिया और ये आ गया 16। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों मल्टीप्लाई में तो होगा 0.64। चलो पहले 0.64 को देखो, ये ब्रैकेट हटा दो, फिर आपको होगा सर एक बार इधर भेजो एक बार इधर, क्योंकि इधर देखो ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है? 2 + 5 और बाहर है 6, तो 6 एक बार इसके बाद जाएगा, एक बार इसके बाद जाएगा। जब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है और बाहर 6 है तो इसके पास नहीं जाएगा, एक बार इसके बाद एक बार इसके पास नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई है अंदर। तो भाई 2 5 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 0.64 और जब अंदर मल्टीप्लाई करता हूं 3 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई हो गया इज इक्वल टू 16। अब 3 को अब मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.64, यह 1.92, तो 1.92। अब भाई 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.92 आया और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। भाई मल्टीप्लाई में प्लस में होता तो दोनों के बाद जाता। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इज इक्वल टू 16। अब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 डिवाइड बाई 1.92। तो भाई 16 डिवाइड बाई 1.92, लो भाई 8.33। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आपका आ गया 8.33। यही आपका आंसर है, राइट। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, यही आपका आंसर होगा। और खत्म हो गया 11वां क्वेश्चन, हमें सिंपल था। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। अब आपका हो जाएगा, अगर नहीं भी कराऊंगा तब भी हो जाएगा। देखो 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास की मैंने बात करी थी, कराऊंगा।
10वां क्वेश्चन ये रहा। देखो x दे रखा है, y दे रखा है। अब बताओ ये x और y रैंक है या कुछ और है? कुछ और है दोस्तों। देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है? 13। और 13 होगा क्या यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होनी चाहिए, रैंक होनी चाहिए 8 होती, तो यहाँ 13 दे रखा है, मतलब ये रैंक नहीं है। केस नंबर 1। लो भाई क्वेश्चन नंबर 10वां कराते हैं। आपको x1 दे रखा है तो आप इसमें रैंक 1 निकालेंगे। x2 दे रखा होगा तो रैंक 2 निकालेंगे। फिर d निकालेंगे, d इक्वल टू r1 माइनस r2, फिर d स्क्वायर कर देंगे। लो भाई ये देखना, ये x दे रखा है 10 6 9 10, 10 6 10 6 9 10, 10 6 9 10 12 13 11 9, 12 13 11 9। तो रैंक निकाल सकते हो। केस नंबर 1 में रैंक कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट को रैंक 1 देंगे या लोवेस्ट को रैंक 1 देंगे? सर हाईएस्ट को रैंक 1 देंगे, क्योंकि लोवेस्ट वाला तो था केस नंबर किसमें? 3 में, जिसमें हमें रैंक दो बार रिपीट हो जाता है। तो यहां पर जो हाईएस्ट होगा उसको 1 देंगे। तो पहले मैं x2 भी लिख लेता हूं। x2 मेरे पे है 9469, 9469, 9469 है 11 13 18 4, 11 13 18 4। लो भाई जरा देना, रैंक 1 किसको जाएगी? जो हाईएस्ट होगा। अच्छा ये तो भैया वो हो गया। देखो 10 10 केस नंबर 3 बन गया। ये देखो 10 इधर भी है और 10 इधर भी है, तो केस नंबर 3 बन गया। अब कैसे करेंगे? कैसे करेंगे दोस्तों? लोवेस्ट वाले को रैंक 1 देंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 1। तो ये लो भाई 1 को मैंने रैंक 1 दी। फिर से बड़ा कौन सा है? 9। देखो 9, अब एक 9 इधर है, एक 9 इधर है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 9 की केस के अंदर क्या हुआ? 9 रिपीट हो रहा है। और कौन से वाले रिपीटेड? इन सेकेंड एंड थर्ड केस में। तो क्या होगा? 2 + 3 डिवाइड बाय 2, एवरेज निकालने के लिए। तो 2 + 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.5। तो 2.5 हो गया। ये तो हुआ पहला। तो 2.5 इधर आ जाएगा, 2.5 इधर आ जाएंगे। तो कितनी रैंक हमने दे दी? 3 रैंक दे दी है ना। अब चौथे से चालू होगी। उसके बाद क्या होगा? 10। अब देखो 10 भी 2 बार है। ये लो 10 रिपीटेड। अच्छा क्वेश्चन हो गया। इन कौन सी पोजीशन में? 4th और 5th में, क्योंकि 3rd तक तो हो गया। तो 4 + 5 डिवाइड बाय 2, तो 4 + 5 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 4.5 4.5। तो रैंक 10 में 4.5 और फिर यहां पर भी क्या आ जाएगा? 4.5। तो कितनी रैंक हो गई? 5 हो गई। गिनो 1 2 3 4 5। अब 6 से चालू होगी। 6 कहां देंगे? 11 में, 7 और ये 8 हो गया। 8 रैंक पूरी। ऐसा सेम इधर आ जाओ भाई। सबसे छोटा कौन सा होगा? 4 है। देखो सबसे छोटा 4 है और 4 2 बार है, एक इधर है एक इधर है, तो 1 और 2 में होगा। तो भाई अब कैसे क्या हो गया? तीसरा 4 रिपीटेड इन फर्स्ट एंड सेकंड में। पूरा लिख रहे हैं, मतलब 1 + 2 डिवाइड बाय 2, तो 3 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 1.5 1.5। तो ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.5। तो 2 रैंक हो गई। अब तीसरी, तो 4 के बाद अगला हाईएस्ट कौन सा है? 5 6 सॉरी 6, तो 6 को दे देंगे 1 2 तो हो गया, 3 दे देंगे। फिर 6 के बाद 7 है 8 है 9 है, 9 9 2 बार है 9। तो कितनी रैंक होगी? 3 तो हो गई, 4 और 5 में आ रहा है 9, एक 9 4 में आ रहा है, एक 9 5 में आ रहा है। तो चौथा, तो 9 रिपीटेड इन 4th एंड 5th, 4th एंड 5th। तो क्या होंगे सर? 4 + 5 डिवाइड बाय 2, तो 9। तो 4.5 4.5 हो गया इसके अंदर। ये कौन सी सीरीज का था? ये x1 सीरीज का था और ये x2 का था। ठीक है, इसको 1 और 2 दे दो। x2 में 1 और 2, ठीक है भाई। अच्छा तो क्या हो गया? 4.5 एक इधर और 4.5 एक इधर। अब कितनी रैंक हो गई भाई? कितनी रैंक हो गई जरा गिनना भाई। 1 2 3 4 5 हो गया। अब 6 से देंगे, 6 से।
अब 6 कहाँ देंगे, जो इसका हाईएस्ट होगा ये होगा 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, क्योंकि 18 था, 13 11, ये रैंक दे दी दोस्तों। अब रैंक देने के बाद हमें क्या करना है, रैंक निकाल लिया, माइनस करना है डिफरेंस, 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 1 में से 1.5 जाएंगे, 1 माइनस 1.5, पहले लिख लेते हैं 2.5 माइनस 3, अच्छा 1 माइनस 1.5 क्या हो जाएगा, माइनस 0.5, और 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 0.5, 4.5 माइनस 4.5 0, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 8 माइनस 2, 2.5 माइनस 1.5, तो ये 1 हो गया, 2.5 माइनस 1.5 1 हो गया। अब जरा 0 का स्क्वायर 0, 0.5 का स्क्वायर 0.25, और फिर 0.25, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, टोटल कर देंगे इसका, तो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, 7.5 आ गया दोस्तों। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखो कितने एम है, अब एम बता दो, 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो बड़ा क्वेश्चन हो गया अब तो, 9 रिपीटेड 2 टाइम, तो ये हो गया m बराबर हो गया, m1 बराबर हो गया 2, ठीक है। फिर कौन सा रिपीट था, 10 रिपीटेड 2 टाइम, 10 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो m2 हो गया 2, फिर 4 रिपीटेड था 2 टाइम, तो m3 भी क्या हो गया 2, और फिर 9 रिपीट था 2 टाइम, सब 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो m4 क्या हो गया 9, तो उसे 4 बार फॉर्मूला लगेगा, बड़ा फॉर्मूला बनेगा। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m, तो m1 क्यूब माइनस m1 प्लस m1 m2 ले लेना, m2 की क्यूब माइनस m2 प्लस 1/12 m3 की क्यूब माइनस m3, भाई जितनी बार रिपीटेड होंगे उतनी बार लेना पड़ेगा, m4 की क्यूब माइनस m4, और डिवाइड में क्या होता था, n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, ये तो हो गया फॉर्मूला दोस्तों। r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा टी स्क्वायर कितना था, सिग्मा टी स्क्वायर ये रहा 7.5 प्लस अब 1/12, अब सब में m1 m2 सब 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/12, 2 का स्क्वायर माइनस 2, एक काम और कर सकते हो, 2 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि सब में m है की है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो वो 4 बार है ना, आइए बताता हूं रुको, 2 की क्यूब माइनस 2, क्यूब चल रहा है, स्क्वायर है क्यूब होता है यहाँ पर, और फिर क्या है 1/12 2 की क्यूब माइनस 2। मैं कह रहा हूं दोस्तों कि m मुझे बता दो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, m कितने हैं 4 है, और 4 है तो सर हमारे वो m कितने हैं 2 या 3 में, मतलब m की वैल्यू 2 है सब में, या m की वैल्यू 2 3 4 ऐसे कुछ आ रही है, m की वैल्यू सब में 2 में है, अच्छा इधर मैंने गलती कर दिया, इधर m की वैल्यू 2 है, सबके m की वैल्यू 2 है ना। अब जब मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था तो एक में m आ रहा था 2, एक में 3 आ रहा था, तो यहाँ पर 2 है, तो ऐसा करो ना, इसको बार बार लिखने से अच्छा यहाँ क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, बात तो एक ही है, बट आप बार बार भी ले सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर एक ही आना है, ठीक है, बस फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा। n कितने 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, अब जरा सोल्व कर लेता हूं पहले, 1 माइनस 6 सिग्मा टी स्क्वायर 7.5 प्लस, अब पहले देखो 2 2 जा 4 8 हो गया माइनस 2, तो आ गया 6/12 हो गया ये, और सब में 6/12 हो गया, सबको सोल्व करा, तो मैं वही तो कह रहा था भाई, सब में 6/12 आएगा तो 6/12 करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है ना, तो ये 8 ये हो गया 64 माइनस 1,
अब 6/12 का मतलब क्या हो गया 0.5। अब 0.5 कितने आएंगे 4 आएंगे, 0.5 लिखो या 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, क्योंकि सब में एक ही तो था। अगर एक में भी m 3 होता तो अलग बात थी। 1 - 6 ये क्वेश्चन कराना था दोस्तों, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज जाते। तो 0.5 कितनी बार है 4 बार, तो 2 हो गया। तो 7.5 प्लस 2, इन सबका टोटल करा तो मैंने 2 आ गया ना, ठीक है। अपॉन में 8 मल्टीप्लाई बाय 63, तो यार 504। अब सॉल्व कर लेता हूं डायरेक्ट, ध्यान से सुनना। 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय 7.5 प्लस 2 9.5 अपॉन में 504। r इज इक्वल टू 1 माइनस 9.5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गया 57 डिवाइड बाय 504। 57 को 504 से डिवाइड करा, ये आ गया 0.11। r इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1130 आ रहा है। 309 था तो उसको 31 बोल दो। अब इसको 1 से माइनस कर दो, तो 1 माइनस 0.1131, यह है 0.8869, तो 89 कर देता हूं। लो भाई r निकल गया 0.89। आया समझ में आपको? क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ जी समझ में आया। अब आप सर ये उतार लीजिए, मैं करता तो चलेगा, आपने उतारा नहीं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, पहले तो यहाँ वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। इसके बाद ये लो भाई, अब वीडियो को पॉज कर लो। करने के बाद अब वीडियो को पॉज कर लो भाई। इसके बाद अब वीडियो को पॉज कर लो और ये लो भाई, अब वीडियो को पॉज कर लो, तो आपके पास आराम से हो जाएगा। अभी लो दोस्तों, कर लिया होगा। तो मैंने पिछली क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराने को बोला था? मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आपको पास होमवर्क करके लाना है, बाकी आप कर लोगे। एक रैंक का क्वेश्चन मैंने और करा दिया है, 10 और 11 बोला था, 10 और 11 दोनों करा दिया मैंने। 11 क्वेश्चन अभी करा है, 10 तो 11 की जगह मैंने 12 बोला होगा, तो 12 अब कर लोगे आप। देखो 12 होमवर्क में दिया है, 5 होमवर्क में दिया है, सब कुछ होमवर्क में दिया है, ये आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये इतने घटिया क्वेश्चन होते हैं, आपने देख ही लिया है क्वेश्चन कैसे है। बट मुझे अब एक नई चीज सिखानी है आपको, तो मैं उसमें बात कर लेता हूं। अब न्यू कॉन्सेप्ट सिखाना है दोस्तों मुझे आज। हेडिंग डालेंगे दोस्तों, करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, इसके बिहार पर एक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा हमें बुक के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन दे रखा है। तो उस वजह से कौन सा समझाना पड़ेगा, जैसे कॉन्करेंट डेरिवेशन में अभी समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन डाल देते हैं इंस्टीट्यूट वाले, और ज्यादा क्वेश्चन डालते हैं, प्रैक्टिस करने के काम भी आता। एक क्वेश्चन डाल रखा है बस, सर करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। याद है हमने करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन सीखा था, करेक्ट मीन सीखा था, तो वो स्टेप्स वहां फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर 1, पहले आपको फॉर्मूला लगाना है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n, ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। इससे फाइंड करना फॉर्मूले में सिग्मा डी स्क्वायर, जो कि हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा भाई। r जो निकला भाई, r मुझे गिवन होगा, तो r जो मेरे को निकलेगा ये गलत होगा। तो गलत होगा, क्यों गलत होगा? क्योंकि सिग्मा डी स्क्वायर गलत था। अभी मैं समझाऊंगा आपको, पहले स्टेप लिख ही लेते हैं। पहले स्टेप नंबर 2 में क्या करना, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। अब करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो पहले आपको लेना पड़ेगा रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर, उसमें ऐड करना करेक्ट रैंक का होल स्क्वायर। जो भी करेक्ट रैंक होगी उसका होल स्क्वायर ऐड करना, और माइनस करना इनकरेक्ट रैंक,
इनकरेक्ट रैंक का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 3 की। लिखते जाए दोस्तों, साथ साथ लिखे, साथ साथ। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आपको करना है कैलकुलेट करेक्ट कोरिलेशन। ऐसे लिखो, कैलकुलेट करेक्ट रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कैसे निकालेंगे करेक्ट रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब सही रैंक कोरिलेशन? तो R इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर था ना, तो ये डी स्क्वायर जो लोगे आप, ये कौन सा वाला लोगे आप? ये डी स्क्वायर कौन सा वाला होना चाहिए? करेक्ट वाला, अपॉन में एन का स्क्वायर माइनस 1। बस ऐसे निकालेंगे। बस यहाँ पर डी स्क्वायर गलत वाला होगा, ऊपर से गलत से पहले सही निकाला, सही निकालेगा यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट करा तो आपके पास करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं कर कर, तो उस क्वेश्चन से हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वां बोला था मैंने पिछली क्लास में, मैं कराऊंगा। देखो ये रहा, क्लास वर्क नेक्स्ट क्लास है ना, बोला था ना। सॉरी, द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट। तो मुझे मिल गया n। क्वेश्चन नंबर 11वां मैं करा रहा हूं, स्टेप को फॉलो करेंगे और यहीं समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को भी। तो मुझे गिवन क्या है? n मुझे गिवन है 10 स्टूडेंट है। फिर आपसे कह रहा है इन स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी में दोनों में पेयर ऑफ 10 है, वाज फाउंड 0.5। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। देखो, द रैंक कोरिलेशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट, रैंक कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ये लेकर कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.5। ऐसे पढ़ो, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कितना है? 0.5। किसका? ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन स्टैट्स एंड अकाउंटेंसी। तो आर मुझे गिवन है, आर मुझे गिवन है 0.5। फिर कह रहा है इट वाज लेटर डिस्कवर दैट द डिफरेंस इन रैंक, रैंक का जो डिफरेंस होगा इन टू सब्जेक्ट ऑब्टेन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट वर रॉन्गली टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 7। 7 की जगह 3 ले लिया, तो ये पता चला। फाइंड द करंट रैंक कोरिलेशन ऑफ रैंक, करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो मैंने बाद में चला कि एक नंबर 7 की जगह 3 ले लेता, जब 7 की जगह 3 लिया तो रैंक में डिफरेंस में गलती आ गई होगी। अब गलती आ गई हो तो मैं ठीक करना उसको, गलती को। तो मुझे बताओ करेक्ट, मुझे बताओ दोस्तों करेक्ट क्या है यहाँ पर? जो करेक्ट रैंक थी वो क्या होनी चाहिए थी? 7। करेक्ट रैंक क्या होनी चाहिए थी? 7 होनी चाहिए थी। और इनकरेक्ट रैंक क्या ले ली 7 की जगह पर? इनकरेक्ट रैंक 7 की जगह पर 3 ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पे कुछ क्वेश्चन है। अब हमने पहला स्टेप क्या था? फॉर्मूला लगा के सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है गलत वाला, क्योंकि भाई गलत ले लिया था मैंने इनकरेक्ट, तो गलत को पहले ठीक करूंगा। तो सिग्मा डी स्क्वायर गलत निकला। जब हमने कहा रैंक मैंने 3 की जगह 7 ले ली भाई, तो मेरे को मान लो x की रैंक थी, R1 था 5 और यहां पर आना था 3, तो 3 की जगह पर 7 आना था, 7 की जगह पर क्या ले लिया? 7 की जगह पर 3 ले लिया। अगर 7 लेता तो 5 माइनस 7 कितना होता? 5 माइनस 7 2 होता पॉजिटिव का। अगर 3 ले लिया, देखो 8 ले लो, 8। एक मिनट, इसको पहले ठीक कर लेता हूं। मान लो यहां पर रैंक 1 में 1 आना था, ठीक है, रैंक 1 में गलती नहीं हुई, रैंक 2 में हो गई। रैंक 2 में 7 आना था, इसको ना लेकर 3 ले लिया। अब देखो जब मैंने डिफरेंस निकाला होगा तो 1 माइनस 3 माइनस करा होगा 2 आया होगा। जबकि अगर मैं 7 लेता तो डिफरेंस क्या आता? 5 आता। और इसका स्क्वायर करा होगा, 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, स्क्वायर करा होगा 2 आया था, गलत। देखो मेरी बात दोबारा समझो ध्यान से। मैंने रैंक 1 थे, R1 में कोई गड़बड़ नहीं हुई, R1 में 1 था, R1 में 1 था और मैंने R2 में 7 लेना था। 7 लेता, 7 अगर मैं लेता सही वाला तो मेरा आ जाता 6 आता डिफरेंस, और इसका मैं करता 36 का स्क्वायर, डी स्क्वायर निकाल, ये तो डी आता, ये डी स्क्वायर आता। बट मैं 7 की जगह पर क्या ले लिया गलती से? ये तो 1 मान दिया, ये 3 ले लिया। अब 3 लेने में मेरा क्या हुआ? डिफरेंस गलत आ गया 2, और 2 का स्क्वायर 4। तो सब में जो मैंने डी सिग्मा डी स्क्वायर करा होगा तो वो भी रॉन्ग आ गया होगा।
जबकि 36 का सम करना, 36 डाल के सम करना था, मैंने 4 डाल के सम कर दिया क्योंकि मैंने गलत दे दिया। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर गलत वाला निकालूंगा पहले, आया समझ में आपको? फिर इसको मैं ठीक करूंगा, क्योंकि स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अब ध्यान सुनना, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 ऐड हुआ पड़ा होगा इसमें, क्योंकि मैंने ये ले लिया, जबकि मुझे क्या लेना था 36, तो मैं इस 4 का स्क्वायर को माइनस कर दूंगा और 6 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, इसलिए स्क्वायर लगाया वहां पर। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, देखो अब r की जगह पर हमने क्या निकालेंगे, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया 1, ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया, ये तो निकालना है मुझे, गलत वाला, अपॉन में n कितना है 10, और ये हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 1। अब मैं फिर समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, फिर समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो। r मुझे दे रखा है ना दोस्तों, r तो मुझे दे रखा था गिवन, तो निकलेगा r दे रखा 0.5, ये 0.5 है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में 10, ये हो गया 100 माइनस 1 तो 99 हो गया। ठीक है भाई, ये माइनस का है, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, इस -1 ये वाले 1 को प्लस का है उधर भेज दिया, तो ये माइनस का हो गया 0.5 माइनस 1, और ये इधर भी क्या रहा है, माइनस रहा, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में 990। ठीक है, अब 0.5 में से -1 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -0.5 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में 990। मैंने 1 को भेजा दोस्तों, मैं इसको भी भेज सकता था, ये वाले नंबर को, तो ये पॉजिटिव हो जाता, उस वाले को 0.5 को इधर लिया था, इस वाले को इधर लिया था, इस वाले को इधर भेज देता, तो तब बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने माइनस से माइनस काट दिया, आ गया प्लस में, तो 0.5 इज इक्वल टू 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में 990 को उधर भेज दिया, तो 990 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 6 सिग्मा डी स्क्वायर। अब मुझे बताओ सिग्मा डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 990 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और डिवाइड कर देंगे, 6 को उठाकर नीचे भेज देंगे, ये 6 को उठाकर नीचे भेज दिया इधर, बस सॉल्व कर दो दोस्तों अब इसको। तो भैया 990 मल्टीप्लाई बाय 0.5 या 495 डिवाइड बाय 6 कर दिया, तो r मेरा सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर 82.5, ये है 82.5। अब स्टेप नंबर 2 क्या था, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर निकालना, तो रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर माइनस प्लस करेक्ट रैंक का स्क्वायर, करेक्ट रैंक क्या थी उसका स्क्वायर, और माइनस इनकरेक्ट रैंक का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब ये माइनस क्यों करा, अब समझो, फिर दोबारा मैंने कहा रैंक 1 में 2 रैंक होती है ना, रैंक 1 में 1 था, R2 में 7 डालना था, तो डिफरेंस क्या आता, डिफरेंस आता 6 आता, तो डिफरेंस आता दोस्तों 6। ठीक है, अब हमने क्या करा, ठीक है ध्यान सुनना, ये देखो दोस्तों, आप इधर देखो, ये कह रहा है डिफरेंस इन अ रैंक ऑफ 2 सब्जेक्ट, वन ऑफ द स्टूडेंट रॉन्गली टेक 3 इन जीरो, ये डिफरेंस है, डिफरेंस 3 आना था, डिफरेंस 7 आना था, हमने 3 ले लिया गलती से, तो मैं यहां पर लिखता हूं 8, तभी हो पाएगा सही, तभी आपके पास डिफरेंस जो आएगा वो 7 आना था, तो 7 कब आता, अगर रैंक में अगर 8 होगा, देखो जो 7 आना था वो डिफरेंस था, 7 की जगह पर गलती से मैंने डिफरेंस को क्या लिया, 3 ले लिया, अगर ये 1 था, ये 8 था, तो डिफरेंस क्या आना था, सॉरी 1 माइनस में आ जाएगा ना, 8 इसको बनाता हूं, 8 ये था 1 ये था, ध्यान सुनना, रैंक 1 में 8 होगा, रैंक 2 में 1 होगा, तभी तो उसका डिफरेंस जो होगा वो 7 आना था, अब ने 7 ना लेकर क्या ले लिया गलती से, 3 ले लिया, ये कह रहा है वो डिफरेंस में गलती हुई है। ठीक है, डिफरेंस में 7 आना था, 7 की जगह पर 3 ले लिया, तो 7 कब आता, जब रैंक 1 में 8 या रैंक 2 में 1 होता, या यहां पर 9 होता, यहां 2 होता, यहां पर 10 होता, यहां 3 होता, कुछ तो होता, आना 7 ही है। ठीक है, ये इसको भूल जाओ अभी। अब मेरी बात समझो, अब मैंने क्या करा, रैंक को 7 की जगह पर क्या ले लिया दोस्तों, 7 की जगह पर 3 ले लिया, अगर 7 लेता, ध्यान सुनना, अगर 7 में सही लेता डिफरेंस को, तो यहां 49 आ रहा होता, चाहे समझो 49, तो मैंने 49 ना लेकर मैंने क्या कर दिया, 3 3 का 9 यहां डालकर और सिग्मा कर दिया
तो सिग्मा है 82.5, क्या आया मेरा सिग्मा, ये देखो। तो 9 इसमें जुड़ा होगा ना, क्या जुड़ा होगा, 3 का स्क्वायर जुड़ा होगा इस 82.5 में, क्योंकि वो लिया था। तो लेना क्या था, 7 का स्क्वायर। तो 7 3 का स्क्वायर, यहां से 9 माइनस कर दूंगा, और जो जोड़ना था 7 का स्क्वायर वो जोड़ दूंगा, 3 का स्क्वायर माइनस, इसलिए करा 3 का स्क्वायर माइनस। तो इस 82 के अंदर, 82.5 के अंदर क्या नहीं जुड़ा, 7 का स्क्वायर, और क्या जुड़ा हुआ है, 3 का स्क्वायर। जो जुड़ा हुआ उसको हटा दो, और जो नहीं जुड़ा सही टर्म वो जोड़ दो। तो 49 जुड़ना चाहिए था, 9 नहीं जुड़ना चाहिए, तो 9 मैंने हटा दिया यहां से। तो 82.5 में 9 तो मैंने माइनस कर दिया, जो मैंने गलती से जोड़ दिया था इसका स्क्वायर, और 49 जो जोड़ना चाहिए था वो जोड़ दिया, बस करेक्ट आ गया। आया समझ में आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये 49, 82.5 में 49 ऐड करेंगे और माइनस 9 कर देंगे, तो ये आपके पास आया 122.5, बस सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया। करेक्ट निकाल दो स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 3 में, फिर दोबारा लगाओ। तो करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। सर यहाँ पर तो एक ही गलती हुई है, क्या पता 2 हो जाए, तो 2 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो गलती, जैसे 3 की जगह पर 7 कर दिया, तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर ऐड, और एक गलती और हो गई, 8 की जगह पर 9 कर दिया, तो 8 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर ऐड, सिंपल, क्या दिक्कत है, ठीक है। 2 आए 10 आए, वो ही करना है आपको हर एक पॉइंट पे। तो भैया क्या हो गया, करेक्ट आर निकल गया, क्या जाएगा 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये डी, करेक्ट होगा जो भी निकाला मैंने। ये माइनस नहीं है दोस्तों, यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय करेक्ट मल्टीप्लाई बाय करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। लो भाई डालना जरा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 122.5 आया करेक्ट, और ये कितना था 10, और 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1। अब सॉल्व कर दोगे इसको 1। भाई कौन सा समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये वो समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए मैं, क्वेश्चन तो भैया होते रहेंगे, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये आ गया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ऊपर 6 को मल्टीप्लाई करा 122.5 से, तो आ गया 735। नीचे आ गया था 10 मल्टीप्लाई बाय 99, तो 1 माइनस 735 डिवाइड बाय 990 डिवाइड बाय 990 कर देंगे इसको, तो आ गया 1 माइनस 0.74, एक्यूरेट नहीं आ रहा, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो 1 माइनस 0.4 में से 1 माइनस 0.74 कर देंगे, तो 0.26। तो अब आपका आर कितना आ रहा है, करेक्ट 0.26। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको, हाँ जी, करेक्ट आर 0.26। तो भाई ये है आपका रैंक कोरिलेशन, ठीक है दोस्तों। अब मैंने 11वां भी करा दिया, तो ये भी कंप्लीट हो गया, क्लास वर्क में था। और बाकी कौन सा क्लास वर्क में था, और था केस नंबर 1 होमवर्क, क्लास वर्क कहीं लिखा था मैंने, एक जगह और लिखा था, मुझे याद आ रहा है भाई, मैंने सारे क्वेश्चन खत्म करा दिए जितने भी है। क्या ये क्वेश्चन हुआ आपसे, सिंपल क्वेश्चन था ना, 5 हो गया होगा ना आपसे, हाँ जी हो गया सर हमारे से, बहुत सिंपल था। अब क्लास वर्क कहीं नहीं लिखा, मुझे अब कॉन्करेंट डेविएशन क्वेश्चन कराना है, जो कि ये रहा कॉन्करेंट डेविएशन, एक ही क्वेश्चन है इसमें कॉन्करेंट डेविएशन का, और कहीं मिला है 13, एक में समझ में आ जाएगा, दूसरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ये रहा कॉन्करेंट डेविएशन, 2 13 और 9, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 9 कॉन्करेंट डेविएशन, ठीक है। और है कहीं कॉन्करेंट डेविएशन करके कुछ, 9 नहीं हुआ और 13 नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए हैं। एमसीक्यू भी ट्राई करे होंगे आपने, हाँ जी, बाकी 9 और 13 नहीं हुआ, बाकी मैंने सारे करा दिए दोस्तों इसमें, मतलब सारे आपने भी करे मैंने भी कराया, ठीक है, क्योंकि जो सिंपल था वो मैंने नहीं कराया, सिंपल आपने कर दिया होगा। अब बात कर लेते हैं आज की हेडिंग कॉन्करेंट डेविएशन, कितना सिंपल क्वेश्चन है आपको बताऊंगा कॉन्करेंट डेविएशन। तो ये भी क्या है, मेथड है, ये भी क्या है दोस्तों, मेथड है कोरिलेशन फाइंड करने का। हमने 3 मेथड पढ़े, पहला मेथड पढ़ा हमने कैलकुलेशन, और दूसरा मेथड पढ़ा हमने रैंक वाला, और तीसरा हमारा कॉन्करेंट डेविएशन। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, और हमने एक करेक्ट रैंक कोरिलेशन भी निकाला।
जब मैं आपको कराऊंगा ना सर ये कितना सिंपल है आप खुद ही समझोगे, इतना सिंपल क्वेश्चन है जिसका मतलब ये बहुत सिंपल है, ये रैंक से भी सिंपल है। और बताओ रैंक आपने देखा कितना सिंपल है, तो ये उससे भी सिंपल है। दोस्तों मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर दिए, ठीक है, अब आप इनको उतारो अच्छे से। उतारने के बाद मेरे साथ एक क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले आप उतार लो, फिर मैं इनका मतलब समझाऊंगा आपको कि ये क्या है, ठीक है। फिर प्लस माइनस साइन क्या है, ये फॉर्मूला कैसे है, कैसे कैसे इसका इंटरप्रिटेशन है। उतार लिया आपने, अब आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं कोई कॉन्करेंट डेविएशन का, ये रहा, ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन में एक्स और वाई दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स दे रखा है आपको। क्वेश्चन मान लो, एग्जांपल मान लो 60 55 50 60 55 50 55 3 70 40 40 35 80 80 फिर यह कॉलम होगा साइन ऑफ एक्स और ये वाई। ट्वेंटी 31 19 29 31 90 29 31 19 18 19 27 27 18 19, अच्छा ये 19 था, 27 27 29 41 30 26 29 40, गलती करते क्या 29 30, अरे ये तो ऊपर का लिख दिया मैंने, क्या कर दिया है, सॉरी दोस्तों गलती कर दी मैंने, ऊपर का लिख दिया है। मैंने 11 लिख दिया, 11 लिखना था मुझे। 65 40 35 75 65 40 35 75 63 80 35 63 80 35 20 80 60 60 20 80 60 और 60। साइन ऑफ y, साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ y। नीचे लिख देंगे ऐसा, इसको साइन एस एक्स का मतलब है साइन ऑफ x, साइन ऑफ x, ठीक है। एस वाई का मतलब है साइन ऑफ y। अभी क्या होता है सब बताऊंगा। साइन ऑफ y और एस एक्स इंटू एस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट कॉलम, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉलम, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास क्वेश्चन है, मैंने इनका मतलब लिख दिया है, अब आप समझो और मैं समझाता हूं आपको ढंग से। दोस्तों ध्यान सुनना, अब देखो इधर, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स लिखो। 60 से 55 में 60 से 55 की तरफ गए, देखो 60 से 55 की तरफ, 60 टू 55 की तरफ, 60 से 55 हुआ, ये 60 से वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई सर, तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर साइन लगाएंगे माइनस, यहाँ क्या लगाएंगे सर, माइनस साइन। इसमें कुछ वैल्यू नहीं सर, नहीं वैल्यू नहीं लिखते, यहाँ पर साइन लगाते हैं। कोई वैल्यू बढ़ रही है तो ऐड, कोई वैल्यू घट रही है तो माइनस। अब देखो 55 से 50 पाएंगे तो बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, माइनस। सर ऊपर वाले में उससे पावर होना चाहिए ना, इसलिए ऊपर वाले में कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं करना, ब्लैंक छोड़ना है इसको, क्योंकि हमने साइन कहां से देखे, 60 से 55 में आया तो भाई माइनस हो रही है, कम हो रही है वैल्यू, 55 से फिर 50, फिर वैल्यू कम हो रही है, 50 से 55 अब बढ़ गई वैल्यू, ऐड, 55 से 30 वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, 30 टू 70 वैल्यू बढ़ गई, ऐड, कितनी बढ़ गई ये नहीं देखना, बढ़ रही है घट रही है देखना है, 70 से 40 कम हो गई, माइनस,
40 to 35 कम हो गई माइनस, 35 से 80 बढ़ गई ऐड। अच्छा 80 से 80 बढ़ी या घटी, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए जीरो, इसलिए जीरो। ठीक है, 80 से 75 बढ़ गई, कम हो गई माइनस। सेम एज इट इज 60 से 40, 60 से 40 ऊपर नहीं लिखना है दोस्तों, नीचे लिखना है। 60 से 40 कम हो गई माइनस, ऊपर कुछ नहीं आता। 40 से 35 फिर कम हो गई माइनस, 35 से 75 बढ़ गई ऐड, 75 से 63 कम हो गई माइनस, 60 से 80 बढ़ गई ऐड, 80 से 35 कम हो गई माइनस, 35 से 20 फिर माइनस, 20 से 80 बढ़ गई, 80 से 60 कम हो गई और 60 से 60 कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। अब इनका प्रोडक्ट भाई ये माइनस और ये माइनस, ध्यान सुनना, माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस प्लस क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही आएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या होंगे प्लस होंगे, ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे प्लस। जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर जीरो होता है, गलती मत करना, यहां मैं समझाना चाह रहा हूं। जीरो मल्टीप्लाई में माइनस क्या होगा जीरो, माइनस मल्टीप्लाई में जीरो क्या होगा जीरो। अब ध्यान सुनना, जितने प्लस साइन है, जितने प्लस साइन है वो हमारा सी होता है। यहां पर सी क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव साइन ओनली। तो प्रोडक्ट कॉलम में जो पॉजिटिव साइन होगा वो हमारा क्या होगा सी। तो सी इज इक्वल टू डालेंगे, बताना कितना पॉजिटिव साइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है हमारा पॉजिटिव साइन। सर इनको जीरो जीरो नहीं लेना, नहीं लेना, और माइनस आगा तो नहीं लेना, नहीं लेना दोस्तों। सी का मतलब होता है प्रोडक्ट कॉलम में पॉजिटिव साइन कितने हैं, तो सर पॉजिटिव साइन 8 है यहां पर, ठीक है। एन का मतलब होता है कि यहां पर कितने फिल हुए हैं, टोटल नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ पेयर, टोटल नंबर ऑफ पेयर गिनो कितने हैं दोस्तों, गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है टोटल। पर 11 क्या फिल हुए हैं, देखना प्रोडक्ट कॉलम में कितने फिल हुए। सर एक तो छोड़ दिया था याला ऊपर वाला, तो कितने फिल हुए सर, टोटल फिल कितना हुआ है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने को लिया है हमने, सिर्फ 10 को, क्योंकि 11 तो नंबर थे पर पहला वाला छूट गया तो 10 लिया है, तो 10 हमने यहाँ पर एन ले लिया, तो एन हमारा कितना आ गया 10। तो नंबर ऑफ एन हमारा क्या हो गया 10 हो गया, सी हमारा क्या हो गया 8 हो गया। आया समझ में आपको। अब फॉर्मूला क्या था, अब यहां देखो, तो फॉर्मूला दोस्तों ये है 2c माइनस एन अपॉन में एन। आर सी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद कॉन्करेंट डिवीजन मेथड। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाले, आर निकाले किससे, कॉन्करेंट डिवीजन मतलब, तो आर निकाल रहे हैं सी वाले मेथड से, कॉन्करेंट वाले मेथड से। एन का मतलब यहां पर आप थोड़ा सा चेंज करो, नंबर ऑफ साइन इन प्रोडक्ट कॉलम इंक्लूडिंग जीरो, यहां पे लिख दो इंक्लूडिंग जीरो। नंबर ऑफ साइन देखना है, नंबर ऑफ साइन, साइन मतलब प्लस माइनस साइन देखने गिनने हैं, एंड ऐसे लिखो नंबर ऑफ साइन, सही था रुको, नंबर ऑफ साइन इन प्रोडक्ट कॉलम बोल दो, या तो साइन गिन लो, इंक्लूडिंग जीरो भी गिनना है, इंक्लूडिंग जीरो, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा बोलो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस फिल, कितने फिल हो गए थे, तो एन मेरा कितना हो गया। और सी का मतलब क्या है, सी का मतलब देखो पहले पॉजिटिव साइन इन प्रोडक्ट कॉलम, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन नहीं, पॉजिटिव प्लस वाला साइन लेने हैं। तो बताओ एन का मतलब नंबर ऑफ साइन, साइन गिना और इंक्लूडिंग जीरो भी गिनना है, तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए टोटल, है ना। और या फिर ये बोल दो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फिल कितने हुए साइन में प्रोडक्ट कॉलम में, तो ये तो फिल हुआ ही नहीं, ये तो कोई फिल नहीं हुआ, तो फिल कितने हुए 10 हुए, तो वो एन होगा। आया समझ में आपको, ठीक है। तो ये हमारे पे एन हो गया। अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, प्लस माइनस, अब इसका समझना, इसका मतलब भी समझना, ध्यान से, प्लस माइनस अंदर वाला क्या है, बाहर वाला क्या है, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन में एन, ठीक है। ये फॉर्मूला है 2c, देखो फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या हो गया, एन मुझे कितना गिवन है, ये चलते रहेगा, ये इसको सी लगा दो, यहाँ पर कॉन्करेंट डिवीजन निकाला है ना, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे दोस्तों, ध्यान सुनना। 2 सी कितना है 8 है, एन कितना है 10 है, अपॉन में 10 प्लस माइनस
टू एट जा 16, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 अपॉन में 10। अब ध्यान सुनना, ये हो गया -6 अपॉन में 10, यही हुआ -6 अपॉन में 10। अब ध्यान दो, जो यहां पर साइन माइनस का होगा वही साइन यहां पर कंसीडर करना है बस। अगर यहां पर प्लस होगा तो बाहर भी प्लस साइन करना है और यहां भी प्लस साइन करना है। देखो ध्यान से, यहां पर जो साइन होगा यहां पर वही साइन इन दो में से लेंगे और वही साइन बाहर लेंगे। अब मुझे पता चल गया अंदर कौन सा साइन है, यस अंदर कौन सा साइन है माइनस का, तो बाहर क्या आएगा माइनस, और यहां भी क्या आएगा माइनस, और ये क्या था -6/10। आगे समझ में? तो जो साइन ये वाले अंदर में होगा वही यहां लेना है और वही यहां लेना है। अगर अंदर प्लस होगा तो प्लस अंदर बाहर और प्लस वहां। आगे समझ में? तो देखो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि माइनस कभी रूट में नहीं होता तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा यहां पर, तो प्लस बनाने के लिए तो हो गया +6/10, ये हो गया 0.6 रूट में। अब रूट में 0.6 करेंगे, 0.6 रूट में तो यार 0.77, तो r कितना हो गया 0.77, ठीक है। और क्योंकि अंदर माइनस में था तो हमने इसको प्लस बनाया, तो था तो एक्चुअली माइनस में, इसलिए बाहर भी माइनस लिख दिया कि वो माइनस में ही रहे। ध्यान सुनो, हमने क्या करा, देखो इस वाली कंडीशन में इधर माइनस आ गया, अब माइनस आ गया तो हमने क्या करा भाई, रूट कभी माइनस में नहीं होता इसलिए मैंने यहां पे माइनस साइन लगा दिया। अगर रूट नहीं होता तो मेरा r क्या आता, माइनस में आता। अगर ये रूट नहीं होता तो r मेरा माइनस में आ जाता ना, तो इसलिए बाहर भी माइनस लगा कि r अभी भी माइनस में आना चाहिए। अंदर माइनस का, अंदर यहाँ माइनस लेने का मतलब ये था कि हमें उसको प्लस बना ले, एक बार रूट सोल्व कर ले, फिर वापस माइनस लगा देंगे। अगर अंदर प्लस रहेगा तो हर जगह प्लस रहेगा। आगे समझ में? ठीक है दोस्तों, ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तभी दो क्वेश्चन थे तो दोनों के दोनों करा दिए। चलो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, 13 क्वेश्चन हो गया, कॉन्करेंट डेविएशन का हो गया ना। अब 9 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो 9 क्वेश्चन में आपको दे रखा है सप्लाई, क्वेश्चन नंबर 9, सप्लाई साइन ऑफ x, इस सप्लाई को x मान लेंगे। फिर क्या है, सप्लाई की जगह प्राइस, प्राइस को y मान लेंगे और इसको बोल देंगे साइन ऑफ y। फिर क्या बोलेंगे, साइन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ y। अब गिनते हैं, 150, 154, 160, 150, 154, 160, 172, 160, 165, 172, 160, 165, 180। इसमें प्राइस को देख लेते हैं, 200, 180, 170, 200, 180, 170, 160, 190, 180, 160, 190, 180 और 172। देखो ये तो आपके पास फॉर्मूला हो, क्वेश्चन हो गया। अब साइन भाई 150 से 154 में आए तो क्या हुआ, प्लस बढ़ गया, 154 60 फिर बढ़ गया, फिर 160 से 170 फिर बढ़ गया, 172 से 160 घट गया, 160 से 165 बढ़ गया सर, 165 से 180 बढ़ गया। आगे समझ में आया आपको? हाँ जी। 200 से 180 पे आया तो माइनस हो गया, कम हो गया, 180 से 170 फिर कम हो गया, 170 से 160 फिर कम हो गया, 160 से 190 बढ़ गया दोस्तों, 190 से 180 कम हो गया और 180 से 172 फिर कम हो गया। अब प्रोडक्ट साइन करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। तो भैया सी क्या हो गया अब मेरा, इधर सी हो गया 0, क्योंकि एक भी पॉजिटिव साइन नहीं है। अब एन कितना हो गया, तो सी तो मेरा हो गया 0 और एन कितना हो गया दोस्तों, एन कितने फिल है भाई, 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग 0, तो 6 हो गए, तो टोटल नंबर 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 1 कम होता है हमेशा एन। बस अब फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन में एन, प्लस माइनस 2c, सी आपके पास 0 हो गया, एन आपके पास कितना है 6 अपॉन में 6। लो भाई सिंपल हो गया, अभी 2 0 0 0 माइनस 6 अपॉन में 6,
तो हो गया -6/6। अब यहाँ साइन क्या है, माइनस का, तो हर जगह क्या होगा, माइनस 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 हो जाएगा, तो माइनस माइनस और ये होगा -6 1 6 क्या, -1 हो गया, 6/6 कट गया तो 1 हो गया, ये क्या बन गया, प्लस का 1 हो गया। तो माइनस इजिकल टू ये प्लस का 1, रूट का 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो माइनस रूट, तो आर की वैल्यू ये आ गई। लो भाई, लो दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए कोरिलेशन के, एक भी नहीं छोड़ा, हमने सब खत्म कर दिया। बस अब आपका होमवर्क क्या है आज की क्लास का, अगली क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा। अगली क्लास में क्यों, अभी नहीं करा दूं, पहले तो वो चीज देखो। नाइन क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाई बिटवीन -1 से 1, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो दोस्तों अगली क्लास में ही करेंगे इसको। अब बाकी का अगली क्लास में करेंगे। आप ट्राई करना, जैसे 15 क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, ट्राई करना, प्रैक्टिकल है ट्राई करना, इजीली ट्राई करना, उसके बाद मैं आपको एक ही क्वेश्चन करा दूंगा इसका। ठीक है, अगली क्लास में 24 क्वेश्चन, अगली क्लास में सिर्फ यही करेंगे, छोटी सी क्लास होगी, छोटी सी क्लास होगी। अगली क्लास में एमसीक्यू खत्म करके कोरिलेशन चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे दोस्तों। फिर उससे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे रेग्रेशन। ठीक है भाई, तो अभी इस क्लास में इतना ही करो। पहले आपको एक ट्राई करने का मौका दिया भाई, कैसे कैसे आप ट्राई करोगे, नहीं आता फिर मैं तो हूँ 24 के कुछ 24 क्वेश्चन मैं लाइन से लिखकर बता दूंगा आपको करके। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास अभी आपको देखनी है तो नेक्स्ट क्लास साथ के साथ देख लेना, बट पहले खुद से ट्राई कर लो, थोड़ा भी ट्राई कर लो, ट्राई करने के बाद सीधा नेक्स्ट क्लास जाकर ये 24 के 24 एमसीक्यू कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैंने 24 के 24 एमसीक्यू करा रखे हैं, उसको देखने से पहले, नेक्स्ट क्लास देखने से पहले खुद से आप ट्राई करना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू।